अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लेसन पोल्यूशन कंप्लीट कर चुके थे। ट्रांसलेशन वर्ड्स विनिंग हमने कर लिए थे। आज हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज में देखें, फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है वोकैबुलरी। ए पार्ट है लुक अप द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी एंड यूज़ दैम इन सेंटेंसेस। कि आपने ये वर्ड्स जो हैं इनको आपने इनके मायने लिखने हैं और इसके साथ साथ आपने इनको सेंटेंसेस में यूज़ भी करना है। तो फर्स्ट जो आपको दिया है वो आउटकम्स है। आउटकम्स में नतीजा, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में माहौल, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, अज्जा, सोर्सेज, ज़राए, पोल्यूशन, आलूदगी। तो ये 5 लफ्ज़ आपको दिए हुए हैं, आपने इनके मीनिंग लिखने हैं और इसके साथ साथ आपने इसके सेंटेंसेस भी बनाने हैं या आप खुद से बनाएंगे। अगर नहीं बनते सपोज आपसे सेंटेंसेस तो आप मुझसे रब्ता कर लिएगा, मैं आपको बना कर दे दूँगा या फिर आप गाइड से देख लीजिएगा। उसके बाद है वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके सिनोनिम भी आपने लिखने हैं, एंटोनिम भी आपने लिखने हैं या आप बुक पर भी सॉल्व करेंगे साथ साथ। तो फर्स्ट वर्ड आपको दिया फास्ट। फास्ट मीन तेज़। इसके सिनोनिम में यानी मुतरादिफ में इसका आ जाएगा एक्टिव, क्विक, या फिर इसका आप इसकी बजाय आप लिख लीजिएगा स्पीडी। ठीक है। एंटोनिम में आप लिखेंगे स्लो, लेज़ी भी लिखा हुआ है, स्लो भी लिखा हुआ है, दोनों में से कोई भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है कलेक्ट। कलेक्ट मीन जमा करना। गैदर कर लें, इसका ऐड कर लें, कंपाइल कर लें, तीनों में से कोई से भी 2 कर लिएगा क्योंकि 2 की यहाँ पर जगह दी हुई है। तो 2 लिख लें, 3 लिख लें, लेकिन आपने याद ज़्यादा करनी है। एंटोनिम में आप लिखिए गिव देना, डिवाइड तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट भी तकसीम करना ही होता है। उसके बाद है कंटिन्यू जारी रखना। तो कंटिन्यू का हो जाएगा मूव फॉरवर्ड है। ठीक है। मूव MOV मूव फॉरवर्ड, FORWARD मूव फॉरवर्ड, या इसका करें आप कैरी ऑन कर लें। ठीक है। इसके साथ साथ आप इसके जो एंटोनिम है इसके में करेंगे आप स्टॉप करेंगे और स्टॉप ही कर लिएगा। यही इजी है, इसमें स्टॉप आप अच्छे तरीके से इसको याद कर लिएगा। उसके बाद है हार्मफुल, नुकसानदेह, डेंजरस आप कर लिएगा, इसमें डेडली कर लिएगा, अनसेफ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कर लिएगा इसके एंटोनिम में यूज़फुल कर लिएगा। ठीक है। एडवांटेजेस कर लिएगा आप, सिक्योर कर लिएगा, जो आपको इजी लगे वो आपने अच्छे तरीके से याद भी करने हैं और बुक पर आपने लिखने भी है। उसके बाद आपको दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सवालात के आपने जवाब देने हैं। तो पहले है विच काइंड ऑफ पोल्यूशन इज़ वाइडली सेपरेट एंड मोस्ट डेंजरस। कि कौन सी किस्म है आलूदगी की जो सबसे ज़्यादा फैलने वाली और ख़तरनाक है। तो कहते हैं आंसर में द एयर पोल्यूशन इज़ मोस्ट वाइडली सेपरेट एंड मोस्ट डेंजर टाइप ऑफ पोल्यूशन। तो आपने इसके आंसर में लिखना है। उसके बाद है व्हाट आर द बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। फ़िज़ाई आलूदगी के बुरे असरात क्या हैं। तो बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर, कौन कौन से हैं। डिजीज़ ऑफ स्किन, के स्किन की बीमारियाँ, थ्रोट गले की, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस की बेकायदगी, एंड आई इन्फेक्शन और आँखों के इन्फेक्शन वगैरह। ये इसकी वजह से जो इसके बुरे असरात है फ़िज़ाई आलूदगी के ये होते हैं। हाउ कैन एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल। के एयर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं फ़िज़ाई आलूदगी को। तो एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय दीज वेज। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एनर्जी सोर्सेज मस्ट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स। यानी फॉसिल फ्यूल की बजाय हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरे एनर्जी के ज़राए जैसे गैस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, इनको यूज़ करना चाहिए। पॉइजन गैसेज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम फैक्ट्री फ्यूम बिफोर रिलीजिंग इनटू एटमॉस्फेयर। और फैक्ट्री के धुएँ को फ़िज़ा में खारिज करने से पहले ख़तरनाक गैसों को निकाल लेना चाहिए। उसका कहता है व्हाट इज़ द काज ऑफ वाटर पोल्यूशन। आबी आलूदगी की क्या वजूहत हैं। तो इसकी मेन वजह क्या थी कि थ्रोइंग गार्बेज एंड वेस्ट वाटर इनटू वाटर सोर्सेज एंड ड्रेनिंग केमिकल्स इन दैम। कि आबी आलूदगी की बड़ी वजह कूड़ा क्रिकेट, गंदा पानी और कीमियाई मादों को आबी ज़खायर में डालना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है व्हाट इज़ नॉइस। कि शोर क्या होता है, एंड हाउ इज़ इट हार्मफुल फॉर अस, और ये किस तरीके से हमारे लिए नुकसानदेह है। तो इसके आप आंसर में लिखेंगे नॉइस इज़ अनवांटेड साउंड। कि नॉइस जो है वो एक गैर ज़रूरी आवाज़ें होती हैं दैट इफ़ेक्ट्स हेल्थ, जो सेहत को मुतासिर करती हैं। इट कॉजेज़ हार्म टू नर्वस सिस्टम, या असाबी निज़ाम पर असरानंदाज होती हैं। ब्रेन एंड पर्टिकुलरली मैनी डैमेज ईयर ड्रम टेम्परेरी और परमानेंटली। वो कहते हैं कि या तो ये दिमाग पर असरानंदाज होते हैं, असाबी निज़ाम पर, और ख़ास तौर पर कान के पर्दों पर आर्जी या मुस्तकिल तौर पर ये असरानंदाज होती हैं। यानी वो बहरापन जो जिसे हम बोलते हैं उस पर असरानंदाज की बहरापन की वजह बन जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज़ कटिंग ऑफ ट्रीज एड्स टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। वो कहते हैं दरख्तों को काटना किस तरीके से हमारे जो माहौल है, माहौलियाती आलूदगी में इजाफा करता है।
तो ट्रीज़ क्लीन द इन्वायरमेंट, जो दरख्त होते हैं माहौल को साफ़ करते हैं। वेयर देयर आर लेस ट्रीज, जहाँ पर दरख्त कम हो, देयर विल बी एयर पोल्यूशन, वहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी होगी। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आवर एल्डर इंजॉय अ हेल्दी लाइफ एज़ कम्पेयर टू अस हाउ। कहते हैं हमारे जो बड़े थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने हमारी निस्बत बेहतर सेहत का लुत्फ़ उठाया, कैसे, किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। तो कहते हैं इन्वायरमेंट इन द पास्ट वाज बेटर देन नाउ। कहते हैं माजी में माहौल निस्बतन ज़्यादा बेहतर था अब से। किस तरीके से, क्योंकि पहले जो थे ये जो ट्रांसपोर्ट के जो ज़राए हैं ये नहीं थे, और इसी तरीके से फैक्ट्रीज़ ज़्यादा नहीं थी, उनके जो धुआं वगैरह होता था फ्यूम्स, उससे नुकसान नहीं पहुंचता था क्योंकि थी नहीं। तो इस वजह से यही वजह, दैट्स वाई देयर हेल्थ वाज बेटर देन आवर्स, उनकी सेहत हमारी सेहत से ज़्यादा बेहतर थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आंसर क्वेश्चन किए और सिनोनिम एंटोनिम किए और सेंटेंसेस किए। आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है, और आपने लिखने में जो आपने होमवर्क आपका है वो आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपने होमवर्क में लिखने हैं, और याद आपने कंप्लीट, जितना पढ़ा हमने कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज रहेगी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।